सहस्त्र को उठाना, सहस्त्र चलाना, सहस्त्र विद्या का ज्ञान लिया। माँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में बाबा महाकाल और महाकाली की तपस्या के लिए निकल गए। 14 वर्ष की आयु में एक नन्हा सा बालक तपस्या के लिए निकल गया। तपस्या में भगवान उस पर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर बर्बरीक को सर्वप्रथम एक बाण दिया गया और प्रभु ने कहा कि जा तू इस बाण से पूरे संसार में विजय प्राप्त करेगा। तब बर्बरीक ने पूछा, हे प्रभु, इस बाण से किस प्रकार में विजय प्राप्त करूंगा? तब भगवान ने कहा कि जब तू एक बाण चलाएगा तो सारी पृथ्वी को इधर से उधर मतलब तहस नहस कर सकता है। और दूसरा बाण रहेगा, उससे तू जैसा तूने बिगाड़ा उससे ऐसा के ऐसा वापिस सही कर देगा। बोले हारे के सहारे की क्या बात है। इसी प्रकार तीसरा बाण मिला। तीनों बाण लेकर बर्बरीक प्रसन्न होकर नन्हा सा बालक अपनी मां के पास पहुंचा। अपनी मां अहिलावती के पास जाकर कहने लगा कि हे मां, मैंने तपस्या की है और मैंने 3 बाण प्राप्त करे हैं और उन 3 बाणों से मैं सारे संसार में विजय प्राप्त करूंगा। मां ने कहा बड़े प्रसन्न होकर, हे बर्बरीक, ये तो बहुत अच्छी बात है। बर्बरीक कहने लगा, हे मां, मैं महाभारत के युद्ध में जाऊंगा और इस युद्ध में मैं भी शामिल होऊंगा। तब मां ने कहा, हे बेटा, बोले तू जा, लेकिन तू उसका साथ देना जो हारा है। इसलिए क्या कहते उस समय से बाबा को हारे का सहारा बाबा श्याम, तभी से कहते हैं हारे का सहारा। बर्बरीक ने कहा मां से वचन लेकर, हे मां, मैं युद्ध में जा रहा हूं और जिसकी हार होगी उसकी ओर से ही मैं बाबा का और उसी की ओर से मैं युद्ध करूंगा। बर्बरीक युद्ध के लिए वहां से निकल गए। वहां से बर्बरीक युद्ध के लिए जाते हैं। युद्ध के लिए जाते हैं बर्बरीक। तब रास्ते में भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता। परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के समीप आकर खड़े हो गए और कहने लगे, हे बालक, आप इतने तेजी से इतने उच्चित होकर कहां जा रहे हो? तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं इतना उत्तेजित होकर इतने तेजी से महाभारत युद्ध की ओर जा रहा हूं। भगवान ने कहा, हे बेटा, तुम्हारा वहां क्या काम है? तब बर्बरीक कहने लगा कि हे प्रभु, मैं भी इस युद्ध में शामिल होऊंगा और युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा, तू नन्हा सा बालक किस प्रकार युद्ध करेगा, कैसे युद्ध करेगा? तब बर्बरीक कहने लगा, आपको मेरी शक्ति पर अगर संशय है तो मैं आपको दिखा सकता हूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, क्या एक ही बाण में इस पीपल के सारे पत्ते जो है, सारे पत्ते को बांध सकते हो? तब बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, क्यों नहीं बांध सकता? बर्बरीक ने तीर पर अपना बाण चढ़ाया और अपने गुरु और अपनी माता का ध्यान करने लगा। उसी समय भगवान कृष्ण ने पीपल से एक पत्ता तोड़ा और अपने एक पांव के नीचे दबा लिया। पांव के नीचे दबा लिया। इधर बर्बरीक ने जैसे भी बाण मारा, बाण पत्ते के ऊपर पीपल के पेड़ पर जाते ही सारे पत्तों को एक ही बाण में बांधकर भगवान कृष्ण के पांव की ओर आसपास घूम रहा। तब भगवान कहने लगे, हे
बर्बरी, आपका बाण मेरे पांवों के चारों ओर क्यों घूम रहा है? तब बर्बरी कहता है, हे प्रभु, शायद हो सकता है कि आपके पांवों के नीचे एक पत्ता हो और उसी पत्ते के लिए बाण आपके पांवों की चारों ओर घूम रहा है। प्रभु, आप अपना पांव उठा लीजिए, वरना ये बाण आपको भी साध सकता है। भगवान कृष्ण ने पांव उठाया और वहां से एक पत्ता निकला, उसी बाण ने उसे भी साधा। तब भगवान कृष्ण को विश्वास हुआ। बर्बरी कहने लगा, हे प्रभु, आपको मेरी शक्ति पर विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? मैं युद्ध में लड़ सकता हूँ कि नहीं लड़ सकता हूँ? तब भगवान ने कहा, क्यों नहीं? बर्बरी कहने लगा, हे प्रभु, मैं उस योद्धा की ओर से युद्ध करूंगा जो हारेगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, ये तो अति शक्तिशाली, अति पराक्रमी, अगर इधर पांडवों की सेना की ओर लड़ेगा तो कौरवों की सेना हारेगी, तो ये कौरवों की सेना में शामिल हो जाएगा, फिर पांडवों की सेना हारेगी, ये पांडवों की सेना की ओर शामिल हो जाएगा। इस प्रकार युद्ध चलता रहेगा और दोनों ओर के योद्धा सारे योद्धा समाप्त हो जाएंगे और बर्बरी का अकेला बच जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इसको किस प्रकार यहाँ युद्ध से रोका जाए, इसको कैसे रोका जाए कि ये युद्ध में ना जाए। तब भगवान बर्बरी को कहते हैं कि हे बर्बरी,